गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम चीज़ें हमारी कंटेंट कवर हो गई हैं। सेंट्रॉइड तक हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यहाँ से हम लोग कोलिनियरिटी को और आसानी से समझेंगे। तो आइए देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा। तो इसके लिए बच्चों फिगर हमने ये ड्रॉ किया है कि अगर एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ABC, ठीक है, दिस इज ड्रॉन ऑन XY एक्सेस, ओके, दिस इज ओरिजिन विद कोऑर्डिनेट 0,0। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज इक्वल्स टू x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल्स टू x3 y3। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो अगर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमें निकालना है बच्चों, तो आइए पहले समझ लें चीज़ों को। पहले हम इस LM की डिस्टेंस निकाल लें। इस LM की डिस्टेंस देखो, ये इतना यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डिस्टेंस है M की, ये x1 है, और इस L की डिस्टेंस हमारे पास है x2, ठीक है। तो x1 माइनस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2, सिंपल सा है। सिमिलरली अगर हम MN की बात करें तो कितना हो जाएगा, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, ये हो जाएगा। अगर हम पूरा LN की बात करें, LN A यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2, दिस कैन बी रिटन एज x3 माइनस x2। अब देखो ये जो हमारे पास एक फिगर लिखा है ABLM, ये हमारे पास एक ट्रेपिज्म बन रहा है। ट्रेपिज्म का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही होता है ना, ठीक है। तो आइए एक पहले हम लोग देखिए, इसका डेरिवेशन अपने बोर्ड में नहीं दिया गया है, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि हो जाए। तो हमें फाइंड करना है बच्चों एरिया, AR से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हम लोग इसमें क्या करें, पहले हम लोग एरिया ऑफ ये ट्रेपिज्म बना दें। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ABLM प्लस इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं ये एरिया ऑफ ट्रेपिज्म AMNC, और इन दोनों में से माइनस कर दें इतना वाला पोर्शन, ये वाला ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म BLNC, ठीक है। तो जो रिमेनिंग आया देखिए, इसमें से ये एक पोर्शन ले लिया, ये एक पोर्शन ले लिया, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यही ट्राइंगल ही तो बचेगा। तो आइए अब इसको लिखें, इन सारी वैल्यूज़ को। एरिया ऑफ ट्रेपिज्म ये ABLM, ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट है LM, और पैरेलल साइड आपकी क्या हो जाएगी, BL और प्लस AM, BL प्लस AM प्लस हाफ, इसकी हाइट हो जाएगी MN, और पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, AM प्लस CN माइनस हाफ, यहाँ हाइट हो जाएगी LN, और पैरेलल लाइन BL प्लस CN। अब सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। हाफ LM हम लोगों ने कितना लिखा, LM है x1 माइनस x2, और BL हमारा कितना है, y2 और प्लस y1, y2 प्लस y1 प्लस 1/2 MN है x3 माइनस x1, और AM y1 प्लस y3 माइनस हाफ, यहाँ हो जाएगा LN हमारे पास है x3 माइनस x2, और यहाँ हो जाएगा y2 प्लस y3, ठीक है। अब यहाँ से हाफ हम लोग कॉमन ले रहे हैं और इसको सॉल्व कर रहे हैं। x1 का पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिए, या पूरे को लिख लीजिए, x1 y2 माइनस x2 y2, ठीक है। x1 y2 x2 y2
और x1 y1 माइनस x2 y1, यहाँ प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 और माइनस x1 y3 माइनस, अब यहाँ माइनस साइन आएगा, इस माइनस साइन से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस x3 y2 और माइनस x3 y3 प्लस x2 y2 और ये हो जाएगा प्लस प्लस x2 y3। अब बच्चों सेम वाला देखिए कट जाएगा, देखिए x1 y1 यहाँ पॉजिटिव है और x1 y1 कहीं नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल। x2 y2 x3 y3 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, x2 y2 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा 1/2, हम x1 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ x1 कॉमन लेंगे तो ये y2 आएगा और यहाँ से y3 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन लीजिए, x2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा y1 और यहाँ y3 x2 कॉमन लेना है तो एक x2 यहाँ है और एक x2 यहाँ है, तो y3 माइनस y1 y2 माइनस y3 हो गया, y2 माइनस y3। अब x2 कॉमन लेंगे तो y3 माइनस, सर्कुलर रोटेट कराना है, y3 माइनस y1 और प्लस जब x3 लेंगे x3 तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, देखिए y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, यही हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। याद करने का तरीका देखिए बच्चों, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, ऐसे याद करेंगे। देखिए याद करने के लिए देखिए रिमार्क में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कई मेथड हैं, किताब में कई मेथड बताए गए हैं, एक आप याद करिए। पहले हाफ लिखेंगे, आप लिखिए x1 कॉमन लेके, ये इतना याद करना है हमें, y2 माइनस y3 बस। अब इसके बाद सर्कुलर रोटेट कराइए बस, सर्कुलर रोटेट में x1 के बाद क्या आता है x2, ठीक है, फिर y2 के बाद y3 माइनस y3 के बाद y1, फिर प्लस x2 के बाद x3, फिर y3 है तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y1 के बाद y2, ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, किताब में भी और एक दिया हुआ है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा हमारे पास, यहाँ लिख लीजिए x1 y1, दूसरा मेथड x2 y2, x3 y3 और फिर x1 y1, 3 है तो यहाँ 3 के बाद ऐसे करेंगे। अब देखिए 1/2 लिखते हुए कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन के साथ ये, तो ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस, अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन के साथ ये x2 y3 माइनस x3 y2, फिर प्लस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन के साथ ये x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है, अब फिर कॉमन लेंगे इसमें से तो यही वैल्यू हमें फिर मिल जाएगी। एक ये भी मेथड है, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ऐसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक रिमार्क देखेंगे बच्चों, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी के लिए कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब A B C एक लाइन में हो, ये पॉइंट्स A B C एक लाइन में हो,
अगर ट्रायंगुलर बन रहा है तो इसका मतलब एक लाइन में नहीं है, यही पॉइंट यहाँ आ जाए। मीन्स अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया होगा, और अगर एरिया 0 हो जाए तो इसका मतलब वो लाइन है। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बराबर 0 कर दें, इक्वल्स टू 0, देन पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। तब ये ABC पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। आइए एक एग्जांपल देखें एरिया निकालने का, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस कितना कितना दिया हुआ है, 0,4 -4 एंड 6,0। कुछ करना नहीं है लड़कों, बस एक सिंपल सा फिगर बना लीजिए। हमने सपोज कर लिया ये हमारा ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ABC एक तरफ से ले लीजिए, इसको 0,4 सपोज कर लिया, 0,-4 ले लिया, 6,0 ले लिया, ठीक है। एक्सिस पे नहीं दिखाना है, इसे जनरल सा लिया है हमने। ये मान लिया दिस वन इज़ x1 y1, x2 y2, x3 y3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है, फार्मूला ज़रूर लिखना है, ABC ये बराबर हमने पढ़ा 1/2। सबसे पहले याद करने के लिए क्या बताया, x1 लिख लीजिए, यहाँ y2 - y3 इतना याद करना है। उसके बाद प्लस के साथ सर्कुलर घुमाइए, x1 की जगह x2, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। सारी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, आंसर ले लीजिए 1/2। x1 की जगह हमने रखा है 0, y2 हमारे पास है -4 माइनस y3 है 0 प्लस x2 अगेन 0, y3 है 0 माइनस y1 4 प्लस x3 6, y1 4 माइनस y2 तो प्लस 4, ठीक है। अब देखिए ये 0 से ये 0 तो 1/2 0 प्लस 0 प्लस 8 छंग 48 48, तो यहाँ हो जाएगा 48/2 इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं जिनको आपको लगाना, इसी में कोलिनियरिटी वगैरह भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। सवाल आप लगाइए, जो सवाल फंसते हैं उनको आप PSS में कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू।